हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कर्क राशि, ये जो रीडिंग है 2024 की पूरे साल की बनाई है और उसमें भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी है, यानी कि मैंने 4 4 महीने की 3 हिस्सों में डिवाइड की है। ये जो रीडिंग है ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2024 की है। आगे मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद का फिर वो होगा पार्ट। तो चलिए, ये ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसा रहेगा। मंथली लव रीडिंग अलग अलग अपलोड करूँगी तो वहाँ से आपको ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि 24 में क्या कुछ हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में। देखिए कर्क राशि, ये आपके और आपके पार्टनर का मैंने कंबाइन निकाला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना ओवरऑल के लिए मैं बताऊँ, मेरे पास जो कार्ड आया है ना, मैरिज का कार्ड आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है। तो पहली चीज़ तो मुझे ओवरऑल अगर दिख रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2024 में आप दोनों के बीच में ना शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें को लेके या तो बात हो रही है, कोई डिस्कशंस हो रही है। यानी कि आप दोनों का जो मेन मुद्दा दिख रहा है ना, मुझे जो टॉपिक दिख रहा है वो शादी रहती हुई दिख रही है कर्क राशि की। और अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी हो रही है आपकी, लेकिन लव लाइफ में एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, शादी, रोका, इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि भी ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी होगा क्या फाइनली। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कर्क राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स और मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि रिलेशनशिप के हिसाब से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स और का कार्ड है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों का कार्ड होता है और ये फैमिली का भी कार्ड है। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके लिए ना मैरिज का एक अलग से भी कार्ड आया, तो अगर मैं कंबाइन करूँ तो 2 कार्ड मैरिज से रिलेटेड आया है। तो हो सकता है आप शादी चाह रहे हो अपने पार्टनर से। कर्क राशि, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो दोनों मैंने निकाली है ना कार्ड्स की एनर्जीज, आपके और आपके पार्टनर की दोनों की हैं। तो किसी की ज़्यादा सोच उस चीज़ पे रहती हुई दिख रही है। आपकी रेटिंग है तो हो सकता है आप ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो, यानी कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आप इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी सोच रहती हुई दिख रही है, आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और आप ना, यानी कि कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, एंगेजमेंट को लेके आप उसी डायरेक्शन में एक्शंस, इनिशिएटिव्स तो लेना चाह रहे हो, आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत ध्यान से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। आप ना मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। आपको लग सकता है कि भी चीज़ें ख़राब ना हो जाए, चीज़ें मतलब कोई गलतियों के कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ना हो जाए, चीज़ें या तो आपकी तरफ से ना ख़राब हो जाए या पार्टनर की तरफ से ना ख़राब हो जाए। तो आप ना बड़ा बड़ा ही अपना, जैसे होता है ना, इंसान अपना कदम फूंक फूंक के रखता है, सोच सोच के रखता है कि कुछ गलती छोटी मोटी हुई तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगी। तो वैसे से एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। आप स्लो चलते हुए दिख रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत अलर्ट होके चल रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही है। और उसका कारण मुझे यही दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड फैमिली का भी है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये जनवरी से लेके मिड ऑफ फेबररी तक, या जनवरी का टाइम लगा लो, या 10 से 15 फेबररी तक के बीच में हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कर्क राशि, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। तो आप चाहते हो कि भी जो भी हो सेफ एंड साउंड हो, चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन सोच आपकी, आपके पार्टनर की शादी से रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और किसी तरीके से घर वालों के बारे में भी आप लोग ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और उसके बाद मार्च तक का जो टाइम रहेगा, मतलब 10 फरवरी से लेके या फिर 15 फरवरी से लेके मार्च का महीना जो रहेगा, उसमें किसी तरीके की इरिटेशन रहती हुई दिख रही है कर्क राशि। अब यहाँ पे इरिटेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत परेशान हो रहे हो। इरिटेशन हो सकता है कई बार हम चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हम फिर परेशान हो जाते हैं हम किसी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे ना लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि देखिए मैं शादी की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, आपके लिए 2 कार्ड आए तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर नहीं रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप सोच समझ के लेना चाहते हो।
और आपको शायद वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए आप चिड़चिड़े हो रहे हो। कई बार होता है ना कि हम बहुत देर से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब चीज़ें मिलेंगी, कब हमें वो न्यूज़ मिलेगी, कब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती हैं या हमारे हिसाब से नहीं होती, एक गुस्सा आ जाता है, एक इरिटेशन होती है, एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे इंतज़ार आप किसी चीज़ का भी करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है पार्टनर की तरफ से कोई कॉल का, कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। शायद आपको वो नहीं मिल रहा, इसलिए आप परेशान हो रहे हो, यानी कि गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हो आप और आपसे थोड़ा-सा वेट नहीं हो रही है। होता है ना जैसे बिहेवियर जो हो ना सॉफ्ट स्पोकन ना रहना, यानी कि आपका जो बोलचाल है वो उतना प्यार वाला नहीं रहेगा। थोड़ा कम्युनिकेशन आपका या फिर आपके पार्टनर का थोड़ा-सा इरिटेटिव बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है कि अगर आप बात करो तो सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सकती है। उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही। यानी कि अगर आप कोई यहाँ पर खबर न्यूज़ की वेट कर रहे हो, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, पार्टनर की तरफ से कोई न्यूज़ की वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो तो नहीं मिल रहा। घर वालों की किसी परमिशन का वेट कर रहे हो, मीन्स घर वालों की तरफ से शादी को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो एग्री हो जाएँगे, तो वो न्यूज़ आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, इसलिए भी आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का वेट रहता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो या सही समय का वेट कर रहे हो कि जब राइट टाइम आएगा तब आप कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे, तब आप कुछ करोगे। तो शायद वो इंतज़ार आपसे नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान हो रहे हो। लेकिन किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और थोड़ा-सा इरिटेटिव बिहेवियर आपका रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके जो अप्रैल का महीना रहेगा, उसमें साइलेंस एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप थोड़े-से मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो। मतलब आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आप कहना चाह रहे हो, शायद आप बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे भी ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि किसी मैसेज का या तो आप वेट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा, या तो पार्टनर की तरफ से या घर वालों की तरफ से, या कोई भी मैसेज इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी खबर भी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपके हिसाब से नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। इसीलिए आप आगे जाके परेशान हो रहे हो। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि शायद आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, या फिर पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, इसलिए भी थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन रह रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ की फ़िक्र कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखिए इस रिलेशनशिप को लेके हर किसी की सोच अलग होगी, या तो पार्टनर को लेके, या इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर मैरिज को लेके, जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से कर्क राशि, उसी चीज़ को लेके आप फ़िक्र और चिंता करते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। होता ना कई बार हमारे हिसाब से कुछ नहीं कुछ होता, हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और हम फिर परेशान होते हैं। हालाँकि इतनी परेशानी वाली बात नहीं है शायद जितना आप सोच रहे हो, और इसीलिए आप खुल के अपनी कोई बात कहना चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, बोलना चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो सकता है आपको मन में ही कुछ बातें बुरी लग रही हैं, तो आप वो भी नहीं बोल पा रहे हो पार्टनर को या किसी को भी। तो ऐसे से एनर्जीज ओवरऑल की रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दूर दूर से देख रहे हो किसी चीज़ को, जैसे होता है ना एक उम्मीद की किरण होती है, हम वेट कर रहे हैं कि भी ये चीज़ें अब हो जाएंगी, अब शायद पार्टनर हमें कोई कॉल करेंगे, अभी पार्टनर हमें मिलने आएंगे, अभी वो कोई अच्छी खबर देंगे। तो वो चीज़ें हम दूर दूर से देखते हैं, एक उम्मीद लगा लेते हैं कि ये चीज़ें हमारे हिस्सा अभी हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि आप खुद होके कुछ नहीं कर रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो क्या कहते हैं, वो क्या आगे बोलते हैं, वो रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में फिर भी चीज़ें ठीक है, एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, लेकिन एंड में जो अप्रैल का टाइम है उसमें किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन लेते हुए आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और मिड में आपका जो बिहेवियर है चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है, और पार्टनर को हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपका बोलने का जो तरीका है वो बड़ा प्यार वाला उनको लेकर रहता हुआ नहीं दिख रहा। ये चीज़ें हैं आपकी। अब हम आगे का देखते हैं कि आगे का कैसा रहेगा। तो चलिए कर्क राशि, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त 2024 आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं पिछले कार्ड्स में बताना भूल गई, जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड था, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप शायद इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, उतावले हो रहे हो, समझदारी से काम नहीं ले रहे हो, इसलिए भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं आपके।
यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड और यूथफुल इनएक्सपीरियंस के भी कार्ड हैं। ये भी कार्ड कार्ड बोलते हैं कि आपके अंदर इमेच्योरिटी की कमी हो रही है। यानी कि देखिए, जब इंसान इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करता है ना, यानी कि इमेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप उम्र में एज में छोटे हो और आप समझदार नहीं हो। कई बार होते हैं इंसान समझदार होता है, उसको पता होता है, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं चीज़ों को लेके, फिर चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो ये कार्ड यह बोल रहे हैं कि इन 4 महीनों के लिए भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, बड़ा चाइल्डिश सा बिहेवियर रह रहा है उसका। और जिसकी मतलब इमेच्योरिटी में होता है कि मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ गलतियाँ कर रहे हो, और उसी के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। रीज़न मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रहे हो और समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। और इधर भी यही चीज़ें हैं कि आप लोगों में एक मैच्योरिटी की मुझे कमी दिख रही है। और एक होता है ना, मैच्योर इंसान होता है, वो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ काम करता है। उसको पता है कि ये चीज़ें ऐसे होंगी और हमको कैसे डील करना है। तो आप थोड़ा-सा मैच्योरिटी से डील ही नहीं कर रहे हो, जिसके कारण इश्यूज़ रह रहे हैं इन 4 महीनों में भी। लेकिन मैं ये नहीं, देखिए इश्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप हो रहा है, ये वो रीडिंग नहीं है। ये आपको एक आइडिया दे रही है कि ये वाले महीने किस लेवल पे रहेंगे, किस डायरेक्शन में जाएँगे, हो क्या रहा है। तो थोड़ी बहुत एक चाइल्डिश बिहेवियर किसी एक का रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपका हो रहा है ऐसा, या फिर कर्क राशि आपके पार्टनर का ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जो मई का महीना रहता हुआ दिख रहा है ना, मई में आप लोग बहुत लॉजिकल सोच रहे हो चीज़ों को लेके, एक माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, एक ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो। स्टार्टिंग में ये एनर्जीज दिख रही है, यानी कि आप लोग इमोशंस को, भावनाओं को एक तरफ रख के अपने दिल को यूज़ नहीं कर रहे हो कि दिल क्या बोल रहा है वो करना है। आप दिल को साइड पे करके आपका जो दिमाग बोल रहा है, जो दिमाग आपको बोल रहा है ना, आप उसके हिसाब से चल रहे हो। तो कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ ना बोलने का तरीका इतना प्यार वाला नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। और एक ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि होता ना कि थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा हो जाना कि भी हम इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस की, तो दूसरे इंसान को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। ये चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन जो भी है, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, ये चीज़ें तो रह रही हैं। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि माइंड से चलना है, जो सही है उसके हिसाब से चलना, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को, जैसा होता है ना तोलता मोलता इंसान है ना चीज़ों को रिलेशनशिप में, तो वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो, और ब्लंट बोल रहे हो, सीधा मुंह पे बोल रहे हो, ये चीज़ें हैं। और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा देखते हुए लग रहे हो। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहे हो इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग से लेके मिड तक। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहे हो। कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एक इंसान होता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से। और जिसके कारण इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बर्डन और प्रेशर रह रहा है फिर एक इंसान को। यानी कि एक इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, पार्टनर को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो वो चाहता है वो वैसे ही करना चाहता है। और दूसरा जो पार्टनर है उसको किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर हो रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए एक बोझ रहता हुआ दिख रहा है कि जब सामने वाला ज़्यादा ही डोमिनेट होता है ना, अपने हिसाब से लेता है, ग्रांटेड ले लेता है, वैल्यू नहीं करता, तो किसी तरीके से बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है एक इंसान को। और लेकिन जो भी है उसके बाद चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यानी कि इन 4 मंथ्स के एंड में जाके ये आप लगा लो मई से जून तक का टाइम ऐसा रहेगा। लेकिन जून के बाद से, 15 जून के बाद से, सॉरी, मई जून, 15 जुलाई से लेके अगस्त तक का, 15 जुलाई से लेके अगस्त 2024 में एक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंस आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि इश्यूज छोटे मोटे दिख रहे हैं, लेकिन इन 4 मंथ्स का जो आखिर का टाइम है, यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। यानी कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं ले रहे थे, सोच ज़्यादा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके,
कि भी आगे बढ़ना चाहिए और आप लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, और एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज़ भी एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि जो भी मन में बातें हैं, जो भी दिल में बातें हैं, उसको शेयर कर रहे हो, अपना लव शेयर कर रहे हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही हो। और किसी लेवल पे एक विक्ट्री और सक्सेस एंड में जाके जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिस भी तरीके का सक्सेस चाह रहे हो, विक्ट्री चाह रहे हो, वो भी किसी लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ईगो इश्यूज़ तो मुझे ओवरऑल ही दिख रहे हैं इन 4 महीनों में, मतलब कि किसी एक इंसान के ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी चाह रहे हो ना उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आ रही है, यानी कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक सक्सेस मिल रहा है, और एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भी रहते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम अगले 4 महीने की रीडिंग देखते हैं। तो चलिए कर्क राशि, अब हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले 2024 के ये वाले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेके। तो देखिए ये वाले 4 महीने ओवरऑल ठीक ही दिख रहे हैं मुझे, कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे। स्टार्टिंग वाले थोड़े से दिख रहे थे मुझे, जनवरी से अप्रैल तक के जो मैंने बताए थे। पीछे में भी मिड के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं, इसमें इनमें काफ़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं चीज़ें, यानी कि इसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है। देखिए आप दोनों में से जहाँ पे जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा था, यहाँ पे पीछे मैंने बोला था एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो यहाँ पे भी आप दोनों में से कोई एक इंसान लीड लेता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो लड़का है, मेल है, वो इस एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मतलब कि जैसे एक कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ रहा था पीछे, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि, और वो इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, अपने लिए रूल्स बना रहा है, रिलेशनशिप के लिए रूल्स बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए कोई भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने लड़का ही बोला, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, तो एम्परर लड़के को डिनोट करता है, तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम आप दोनों की इकट्ठी की बना रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा दिख लड़का है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो उस हिसाब से मैंने बोला। तो इन मतलब चीज़ें मुझे किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, मैरिज। देखिए मैरिज 100% नहीं होता, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं, यानी कि मजबूत हो रही हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना, जो भी चीज़ें, तो वो किसी लेवल पे उस हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही है। देखिए कुछ लोग होते हैं कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो हो सकता है कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोग हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकता है मैरिज से रिलेटेड बातें चल रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। अगर पहले पार्टनर नहीं कर रहे थे या आप दोनों के बीच में कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी, तो इस रिलेशनशिप में आप लोगों को किसी लेवल पे ये लग सकता है कि भी हाँ, अब ये रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, कि एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे सॉलिड हो रही हैं, मजबूत हो रही है, जो आप चाह रहे थे वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। यानी कि भावनाओं में बह के कोई फैसले नहीं ले रहे हो, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, किसी लेवल पे रिलेशनशिप ठीक भी होता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आ रही है। और सेलिब्रेशन का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों मिल रहे हो, या तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, या फिर इन 4 मंथ्स में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर ये अटेंड करते हुए दिख रही है। यानी कि सेलिब्रेशन हो सकता है या तो आपस में मिल रहे हो, जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि ये एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, या कहीं घूमने जा रहे हो, कोई पार्टी कर रहे हो जहाँ पे और लोग भी हैं, कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की पर्सनल लाइफ में हो सकता है, हो रहा है कर्क राशि, या तो आपकी, आप या फिर आपके पार्टनर की, और जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को मिल रहे हो। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग आपस में ही मिल रहे हो, जिसमें एक हैप्पीनेस रह रही है, एक खुशी रहती हुई दिख रही है, आप लोग मिल रहे हो, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रह रही है। और मिड में भी, इन 4 मंथ्स के मिड में आप दोनों या कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसी से डर नहीं रहा, एक सिस्टम और एक रूल बनाता हुआ दिख रहा है, जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाह रहे हो वो करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है ना मिड में, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहा है, कि अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहा है। एम्परर क्या होता है? वो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ सुनाता है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बड़े फर्म होते हैं, तो वो एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मतलब जो भी इस रिलेशनशिप के लिए करना है वो कर रहा है वो इंसान,
और लोनलेस का कार्ड है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो किसी लेवल पे मिड में, लेकिन किसी चीज़ की जैसा होता है ना, इंसान रिसर्च कर रहा है, सोच रहा है, गहराई से चीज़ों को समझ रहा है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो हर चीज़ को सोच समझ के करते हुए दिख रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो बड़ी सोच समझ के कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच के कर रहे हो। और लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे कर्क राशि कि हैंगमैन और पोस्टपोनमेंट के कार्ड ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी स्टक एनर्जीज रहेंगी इस साल के बिल्कुल आखिर में, यानी कि दिसंबर का जो महीना रहेगा ना 2024 का, या फिर नवंबर मिड का, उसमें चीज़ें थोड़ी सी रुकती हुई दिख रही हैं। अब ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे मतलब आप आगे बढ़ रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, तो थोड़े से स्टक दिख रहे हो। यानी कि अगर आप शादी चाह रहे हो तो वो लेट हो रही है, डिले हो रही है, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे मतलब अगले साल पे चीज़ें जा रही हैं। अगर आप मिलना चाह रहे थे वो चीज़ें लेट हो रही हैं। कोई भी चीज़ जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, यानी कि पोस्टपोन हो रही हैं। साल के आखिर में नहीं होके अगले साल पे जा रही है बात, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ फील कर रहे हो सकता है मिलना चाह रहे हो तो मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, अगर शादी चाह रहे थे तो वो नहीं पॉसिबल हो रही है। तो कोई भी चीज़ को लेकर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेट हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि भी स्टक हो गई है, चीज़ें रुक गई हैं, तो लेट और डिले हो रही हैं, ये चीज़ है इसका मतलब। बट जो भी है चीज़ें ओवरऑल ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, चीज़ें मैंने बोला कि लेट हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दूसरा इंसान अपने आप को रोक रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी एक इंसान एक्शंस ले रहा है तो दूसरा पार्टनर अपने आप को रोक रहा है, यानी कि रोकने का मतलब हो सकता है कि खुल के आगे नहीं आ रहा, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर कोई ज़िद है जिसको पकड़ के बैठ गए हो, तो इसलिए भी चीज़ें किसी लेवल पे पोस्टपोन हो रही हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फैमिलीज़ के कारण हो रहा है या आप लोगों को मिलना सिर्फ उसी के कारण चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि जो इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, और सामने वाला पार्टनर थोड़ा सा अपनी ज़िद पकड़ के बैठ गया कि उसके हिसाब से जब चीज़ें होंगी वो तब आगे बढ़ेगा। इसलिए दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि भाई मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं और मैं स्टक हो गया हूँ या मैं स्टक हो गई हूँ, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, क्योंकि एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा इंसान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उसमें, इसलिए चीज़ें रुक रही हैं। यानी कि अगर आप एक्शंस ले रहे हो तो पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी कोई ज़िद है, तो ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसी उस एक इंसान के कारण चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं। एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है तो दूसरा इंसान होल्ड बैक कर रहा है। पाथवे का कार्ड ये बोल रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप चाह रहे हो ना, आपको एक रास्ता दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रही है। मतलब जो चीज़ों की रास्ता नहीं दिख रहा था, डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, आप लोगों को लग रहा था कि जो दरवाज़ा बंद हो गया वो दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक इंसान की ज़िद के कारण, अपने थॉट प्रोसेस के कारण, कई बार होता है ना कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, या हम अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें करना चाहते हैं और फिर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। सामने वाला हमें कन्विंस करता रहता है, मनाता रहता है, और दूसरा इंसान जब चीज़ें को नेक्स्ट लेवल पर उस हिसाब से नहीं लेके जाता तो चीज़ें रुक जाती हैं, डिले होती हैं। तो वो रीज़न मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओवरऑल के लिए ये 4 महीने अच्छे ही रहते हुए दिख रही हैं। तो ये है आपकी 2024 की रीडिंग। कितनी मैच हुई है मुझे बताना ज़रूर मैसेज करके, जब भी ये रीडिंग आप लोग देखोगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।